बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू है मसाकात का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान में गिर कर मरने वाले शख्स का तावान नहीं, और इसी तरह कुएं में गिरकर मरने वाले शख्स का भी तावान नहीं, और अगर किसी का जानवर किसी आदमी को मार दे तो इस पर भी तावान नहीं, और अगर किसी गड्ढे से निकला हुआ खजाना किसी को मिले तो उस शख्स को उस माल में से 5वां हिस्सा देना होगा। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कहीं से गुज़र रहा हो और वो किसी कान में गिर जाए, किसी कोयले की कान में, किसी सोने की कान में जो किसी ने खोद रखी हो ख़जाना निकालने के लिए, या नमक की कान में, किसी तरह की ऐसी कुदरती मादनियात के लिए अगर किसी शख्स ने कोई कान खोद रखी हो और उस कान में यानी उस गड्ढे में अगर कोई शख्स गिर कर मर जाए, तो इर्द गिर्द के रहने वालों या उस कान को खोदने वालों पर उस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं आएगा, क्योंकि वो कुदरती तौर पे हादसाती मौत मरा है। अगरचे उसके सामने गड्ढा खोदने वाला क्यों ना खड़ा हो, उस कान की देखभाल करने वाला क्यों ना मौजूद हो, तो किसी भी शख्स पर उस मरने वाले का तावान नहीं होगा, यानी उस मरने वाले का इल्ज़ाम, उसके कत्ल का इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से कुदरती मौत मरा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने कोई कुआं खोद रखा या कुएं के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, तो कोई भी राहगीर अगर उसमें गिरकर मर गया तो कुआं खोदने वाले पर, इस कुएं की रखवाली करने वाले पर कोई भी तावान नहीं होगा, क्योंकि वो मरने वाला शख्स कुदरती तौर पर गुजरते हुए वहां से मर गया। तो इस पर भी तावान नहीं होगा कि उसके कत्ल का इल्ज़ाम कुआं खुदवाने वाले पर या कुआं खोदने वाले पर लगाया जाए, तो इस पर भी तावान नहीं होगा, क्योंकि मरने वाला शख्स कुदरती तौर पर गिरकर मरा। और इसी तरह फरमाया कि किसी शख्स को अगर कोई दबा हुआ खजाना यानी ज़मीन के नीचे से गड्ढा खोदने से कोई खजाना मिला तो वो उसी का होगा। अगर वो खजाना ज़्यादा तादाद में हो तो उसमें से सिर्फ 5वां हिस्सा हुकूमत को या रियासत को देना होगा, और बाकी सब का वो खुद ही मालिक होगा कि जिसने उस गड्ढे को खोदा, क्योंकि ये भी कुदरती तौर पर है कि अगर कोई शख्स ज़मीन में गड्ढा खोदे और उसे कोई इनाम मिल जाए, अल्लाह की तरफ से उसे कोई मादनियात में से कोई चीज़ हासिल हो जाए या ख़जाना मिल जाए, तो वो उसी का होगा, वो उसी का मालिक होगा। हुकूमत का हिस्सा उसमें से सिर्फ 5 गुना बनेगा, यानी 5वां हिस्सा सिर्फ हुकूमत या रियासत का बनेगा। तो हम बाब पढ़ रहे हैं मसाकात का बयान, जिसका मतलब है साकी, पानी पिलाने वाला या सैराब करने वाला। तो इसी के बाब में ये हदीस मुबारक आई है कि जब हम पानी के लिए गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी को तलाश करने के लिए ज़मीन को खोदते हैं, तो अगर उसमें कोई राहगीर या कोई जानवर चलते फिरते गिर कर मर जाए तो इसमें उस कुआं खुदवाने वाले शख्स का कोई तावान नहीं होगा। और इसी तरह अगर किसी का जानवर जो रखवाली के तौर पे किसी ने रखा हो, वो अगर किसी शख्स को मार दे या किसी राहगीर को नुकसान पहुंचा दे, तो इस पर जानवर के मालिक पर तावान नहीं होगा, क्योंकि किसी का जानवर किसी के इख्तियार में नहीं होता। अगर किसी का जानवर घर के बाहर बंधा हुआ है या किसी खेत में बंधा हुआ है, वहाँ उस जानवर ने किसी गुजरने वाले शख्स पर हमला कर दिया है, तो इसमें किसी का कसूर नहीं, किसी पर भी तावान नहीं आएगा, ना ही जानवर के मालिक पर, ना ही जानवर के इर्द गिर्द खड़े होने वालों पर, और ना ही जानवर की रखवाली करने वालों पर। किसी पर भी उस मरने वाले शख्स का तावान नहीं होगा, यानी उस मरने वाले शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से है। यानी इस हदीस पाक में 4 बातें वाज़े हो गई कि इन तरीक़ों से अगर कोई शख्स मरता है तो वो कुदरती मौत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए, और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।